अभी तक हमने कम्युनिकेशन की तो बहुत सारी बातें की, और कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ये भी हमने समझ लिया। बट ये मैसेज इटसेल्फ क्या है? ये आपका जो मैसेज है वो किसी के लिए, यानी कि आपकी ऑडियंस के लिए कंटेंट होता है। अब मैसेज चूंकि किसी ना किसी शक्ल में ही जाएगा, तो उसको हम 4 फॉर्मेट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि कंटेंट के 4 फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। आप जो भी लिख के किसी को भेजेंगे या आपका कोई कंटेंट लिखा हुआ पड़ेगा, तो वो रिटन कंटेंट यानी कि टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होगा। और फिर इमेजेस होते हैं, यानी कि कोई तस्वीर, कोई विजुअल, कोई भी आपकी डायग्राम जो है वो इमेजेस में काउंट होता है। तो एक टेक्स्ट हो गया, एक इमेजेस हो गए। फिर आप तीसरे कंटेंट टाइप की बात करें तो वो है वीडियोस। ठीक है, वीडियोस यानी कि जहाँ पर आपको विजुअल्स के साथ साथ ऑडियो और वो चीज़ें मोशन ग्राफिक्स जो है मूव होती हुई नज़र आएंगी। तो वो वीडियो जो फॉर्मेट है वो एक तीसरी टाइप है, और चौथी है सिर्फ ऑडियोस, यानी कि जैसे कि रेडियो में होता है आप सिर्फ सुनते हैं, वो भी कंटेंट है। तो दुनिया में कंटेंट के 4 फॉर्मेट्स हैं। इन चारों के अलावा बाकी जितने तरह का भी कंटेंट है वो एक दूसरे से मिलाकर ही बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि जी ई बुक्स भी कोई चीज़ होती है, तो ई बुक्स में भी तो टेक्स्ट होता है या इमेजेस होते हैं। अगर आप कहेंगे कि जी इन्फोग्राफिक्स कोई चीज़ होती है, तो इन्फोग्राफिक्स के अंदर कंटेंट को ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया होता है। उसके अंदर आपका टेक्स्ट आ जाएगा, उसके अंदर आपका इमेजेस आ जाएंगे, और आप अपने आइकन्स वगैरह डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो गोया अगर आपकी वेबसाइट की भी बात करें, तो वेबसाइट में भी आपके कंटेंट के ही यही 4 फॉर्मेट्स चलते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें टेक्स्ट है तो आपका टेक्स्ट कंटेंट हो गया, आपने इमेजेस लगाए हैं तो आपका इमेज बेस्ड कंटेंट आ गया, आपने अगर वीडियो लगाई है तो उसके अंदर आप टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो तीनों मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपने पॉडकास्टिंग करनी है, आपने अपना वॉइस नोट भेजना है या आपने ऑडियो बेस्ड कोई काम करना है, तो वो भी आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मेट्स के अराउंड ही पूरा कंटेंट घूमता है, और इस 4 फॉर्मेट्स को हमने अभी समझ लिया है। आगे चल के हम इन 4 फॉर्मेट्स को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे।